साथियों नमस्कार। खनौरी बॉर्डर पर जो गोली से किसान की मौत हुई या यूं कहें एक किसान शहीद हुआ 21 साल का 2 दिन पहले, उसको पंजाब सरकार ने 1 करोड़ देने का फैसला किया। हम पंजाब सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन एक चौंकाने वाला वक्तव्य सामने ये आया। चौंकाने वाली बात ये है कि उस वक्त का चश्मदीद एक किसान सामने आया है। उसने कहा है कि गोली किस प्रकार उस नौजवान किसान पर मारने का काम हरियाणा पुलिस की ओर किया गया, ये दावा वो किसान कर रहा है। बिल्कुल सामने मेरे सामने गोली मारी है। पर क्या हुआ था? वो गेहूं में लड़का खड़ा हुआ था। जवान देखो, जवान ने मारी है, पुलिस वाले ने मारे हो। हाँ। मर्द के छाती पे गोली मारी जाती है। हाँ। पीठ पे वार नहीं की जाता कि पीछे से वार करो। हाँ। वो बंदा अपने फोन से बात कर रहा था। हाँ। और पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने हाँ। उनको फोन को देख के बंदा पीछे मुड़ने लग गया, उसका यहाँ गोली मारी। और हम पीछे खड़े हुए थे, 2-3 बंदे। उस बंदा को चकने के लिए अगर आगे बढ़े तो उनने हमारे को भी गन दिखाई गई। यानी कि आप उसको उठाने के लिए गए तो आपको भी गन दिखाई गई थी? गन दिखाई गई थी हमारे ऊपर भी। हाँ। और उसी टाइम पुलिस वाले ने अपना अच्छा आंसू गोला मारा था। अगर ये वाकई सत्य घटना है तब ये बहुत ही चिंतनीय विषय होना चाहिए। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना, लोगों को सुरक्षा देना। लोगों को ये लगना चाहिए कि अगर पुलिस है तो उनकी जान को कोई जोखिम नहीं हो सकता। लेकिन अगर पुलिस ही सीधे तौर पर पीछे से अगर गोली मारने का काम करेगी, तब तो एक जंगल राज में परिवर्तित होते हुए शासन सत्ता को कोई नहीं रोक सकता। और किसानों पर गोली बरसाने का काम ये पहली बार इस तरीके से किया गया जैसे ये किसी पाकिस्तान के या विरोधी देश के लोग हों। किसानों से बात करने का काम होना चाहिए था, सरकार की ओर से पहल होनी चाहिए थी। और जो 3-4 दौर की बातचीत हुई है, बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलना है। किसानों की मांग जायज हो सकती है, नाजायज हो सकती है आपकी नज़र में, लेकिन बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसानों के ऊपर इस प्रकार गोलीबारी करना और सीधे तौर पर उनको खत्म करने का काम करना, ये वाकई चिंता पैदा करता है। क्या सत्ता पर बैठे हुए लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं? 2014 से पहले ये वो लोग थे जो किसानों के साथ खड़ा होने का दावा करते थे। श्रीमान राजनाथ सिंह तो ये कहा करते थे कि जहां भी किसान बैठे होते हैं, मैं वहां पर बिना कोई बैनर उनका देखे, वो किस बैनर के नीचे सरकार से मांग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं जाकर के किसानों का समर्थन दिया करता था और मैं हमेशा किसानों का साथ देता हूं। लेकिन राजनाथ सिंह जी कहां पर हैं? उनका कोई वक्तव्य सामने नहीं आया, बीजेपी के किसी नेता का वक्तव्य सामने नहीं आया। और गोली लगने से किसान की मौत हो जाती है, और किसान कोई बुजुर्ग नहीं था, 21 साल का नौजवान जो 2 बहनों का इकलौता भाई था। चाहे पंजाब सरकार 1 करोड़ रुपए दे, चाहे कोई भी सरकार उसको 1 करोड़ दे, 2 करोड़ दे, 10 करोड़, 100 करोड़ रुपए दे, लेकिन पैसे से उसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। क्या शासन सत्ता इतनी बेलगाम हो गई है कि वो सीधे तौर पर गोली मारने का काम करती है? पुलिस कानून में भी ये लिखा हुआ है, पुलिस की जो डायरी है, पुलिस के जो नियम है, उसमें भी बाकायदा सीधे तौर पर गोली मारने का कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर गोली मारनी ही थी, अगर कंट्रोल से बाहर स्थिति हो भी गई थी, तो गोली पैर में मारने का काम किया जाता है, ना कि सिर में गोली मारने का काम किया जाता है। यह बहुत चिंता की बात है। शासन सत्ता जिस तरीके से व्यवहार कर रही है किसानों के साथ, वो वाकई सोचने का विषय है। हर व्यक्ति को संजीदगी के साथ इस पर विचार करना चाहिए और सरकार से सवाल पूछने का काम करना चाहिए। मित्रों को लाभ देने में बिल्कुल भी ये लोग हिचकते नहीं हैं। चाहे लाखों करोड़ का बेनिफिट
चंद पूंजीपतियों को देना पड़े वो दे देते हैं, लेकिन जहां किसान अपनी जायज मांग के लिए सरकार से केवल उनका वादा याद दिलाने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, वो अपनी ओर से इस प्रकार की मांग नहीं कर रहे। ये मांग वो कर रहे हैं जो 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, वो खुद मांग करते थे किसानों के लिए। वो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे और वो ये कहते थे कि किसान कोई भिखारी नहीं है, उनको उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। लेकिन जब वो खुद आज की डेट में स्वयं प्रधानमंत्री हैं, तब उनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। किसानों को गोली से मरवाने का काम ये कतई उचित नहीं। जिस व्यक्ति ने भी ये कृत्य किया है, जिनके ऑर्डर पर ये काम हुआ है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नवनिर्माण पार्टी ये मांग करती है। नवनिर्माण पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। नवनिर्माण पार्टी किसानों के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी, क्योंकि किसानों के बगैर जीवन को आगे बढ़ा पाना बहुत कठिन काम है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जिन लोगों ने गोली चलाने का काम किया, किसान को खत्म करने का काम किया, और पंजाब केसरी के हवाले से ये जानकारी मिली है कि एक और किसान की मृत्यु हो गई है। आखिर कितने किसानों की शहादत लेकर के किसानों की बात सुनी जाएगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। देश के शहंशाह अगर विदेश में कोई मौत होती है उसके लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन किसान की सरेआम गोली से हत्या कर दी जाती है, कोई ट्वीट सामने नहीं आता, कोई संवेदना सामने नहीं आती, कोई किसानों के पक्ष में हमदर्दी के शब्द सामने नहीं आते। ये किसी दुश्मन देश के किसान नहीं है प्रधानमंत्री, ये इसी देश के अन्नदाता हैं, ये इसी देश के बासिंदे हैं, इसी देश की इसी मिट्टी से पैदा हुए किसान हैं। किसानों का सम्मान करना सीखिए, किसानों की पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए, किसानों की जो समस्या उसको हल करने का प्रयास कीजिए। केवल सत्ता के लिए अपने आप को समर्पित करना ये उचित बात नहीं है। नवनिर्माण पार्टी किसानों के साथ, मृतक किसानों की जिस प्रकार नवनिर्माण पार्टी मृतक किसानों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है और उम्मीद करती है, सरकार से मांग करती है कि सरकार संजीदगी के साथ किसानों की बात सुनने का काम करेगी और किसानों को समझाने का, उनको उनके घर भेजने का काम करेगी, उनकी बात मानने का काम करेगी। उनकी मांग जायज या नाजायज हैं, इस पर चिंतन मंथन हो सकता है, उनको समझाया जा सकता है। अगर कोई नाजायज मांग है उनको मनाया जा सकता है, लेकिन गोली से समाधान नहीं हो सकता। गोली किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये बल्कि और पेचीदगी पैदा करती है, खड़ी करती है। और आम जनमानस जिस तरीके से प्रभावित हुआ है, आम जनमानस का जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। नेट आपने बंद कर रखा है। नेट आज जीवन का आमूल चूल जरूरत है। आज जरूरत हर व्यक्ति की, छोटे से छोटा चाहे रेहड़ी वाला ही क्यों ना हो, वो भी नेट से पेमेंट लेता है, नेट के माध्यम से पेमेंट देते हैं। चाहे टिकट बुकिंग का मामला हो, कोई ट्रांसफर का मामला हो, पैसे के ट्रांसफर का मामला हो, पेट्रोल डलवाने का मामला, ऑनलाइन पेमेंट होती है, ट्रांजैक्शन होती है। एक और आप ऑनलाइन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन थोड़ी सी हलचल होते हुए उसी टाइम नेट को बंद करने का काम करते हैं। नेट को चालू करने का काम कीजिए। डर के साए में ना लोगों को जीने के लिए मजबूर कीजिए और ना ही आप डर के साए में सत्ता शासन को आगे बढ़ाने की एक तरफा जो तानाशाही प्रवृत्ति है उसको करने का काम कीजिए। नवनिर्माण पार्टी किसानों के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद करती है कि सरकार इनके अभियान को संजीदगी से लेते हुए इनकी समस्याओं पर गौर करेगी और समस्या का समाधान निकालने का काम करेगी।
हमारी संवेदना किसानों के साथ है और जिन व्यक्तियों ने ये इस प्रकार के आदेश दिए और किसानों की हत्या हुई है उन पर कार्रवाई की मांग नवनिर्माण पार्टी करती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय। नहीं किया तो कर लीजिए, हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। नवनिर्माण पार्टी जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाती है। हम आपके पक्ष में खड़े हैं, बेरोजगार युवाओं की आवाज़ हैं, हम किसानों की आवाज़ हैं, हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ हैं, हम आवाज़ हैं उन सब लोगों के लिए जो लोकतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवनिर्माण पार्टी को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।